राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खाना चाहिए जो वर्जित होता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी अपने भक्तों पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें और उनके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अधिकांश लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं और व्रत को लेकर शास्त्रों में भी कई नियम बताए गए हैं, जिसमें नवरात्रि के व्रत के दौरान हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। नवरात्रि के व्रत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको खाने से व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्रि के व्रत में आपको कब और कितनी बार खाना चाहिए, व्रत निर्जला रखना चाहिए या फलाहार, पूजा से पहले क्या चाय पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, क्या नवरात्रि के व्रत में नमक खाना उचित होगा या हमें नमक स्किप करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ऐसे कई से सवाल हैं जो हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच भी नहीं पाते, कुछ चीज़ खा लेते हैं फिर भी सोचते हैं क्या हमको ये खाना चाहिए था, क्या यह खाना उचित होता है। तो आज इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत कुछ लोग 9 दिनों तक रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग सिर्फ फर्स्ट और लास्ट दिन रखते हैं, यानी चढ़ती और उतरती का। तो आपको बता दें कि जो लोग पहला व आखिरी व्रत रखते हैं तो वो लोग व्रत अगले दिन सुबह खोलते हैं, और जो लोग पूरे 9 दिन की नवरात्रि रखते हैं वह लोग 9वीं या 10वीं के दिन व्रत खोलते हैं, यानी पारण करते हैं। इससे पहले यदि व्रत खोला जाता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो आपको 10वीं, 9वीं और 10वीं मिक्स तिथि में ही आपको व्रत खोलना चाहिए। अगर बीच में खंडित होता है तो फिर आपको व्रत का उत्तम फल प्राप्त नहीं होता है। तो बता देते हैं कि दोस्तों, नवरात्रि का व्रत स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कोई भी कर सकता है जो सक्षम हो, स्वस्थ हो। मान लीजिए आप किसी तरह की दवाई ले रहे हैं या फिर बीमार हो, तो आप प्रयास करें कि ना व्रत रखें। बहुत अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, श्रद्धा है माता रानी के प्रति, हमको व्रत रखना चाहिए, तो आप फर्स्ट और लास्ट रख सकते हैं, चढ़ती उतरती। चलिए अब बात करते हैं कि नवरात्रि का व्रत फलाहार और निर्जला दोनों तरीके से रखा जा सकता है, परंतु निर्जला व्रत में पूरे दिन बिना अन्न जल के व्रत रखा जाता है, जबकि फलाहार व्रत के दौरान रात्रि और दिन में फलाहार का सेवन किया जाता है। बस व्रत रखने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर समय खाना नहीं खाना है। फिर व्रत रखने का क्या है, देखिए व्रत क्या है, एक तरह की तपस्या है। तो यदि हम, तपस्या का मतलब है अपने शरीर को तपाना। यदि हम तप नहीं कर रहे हैं, हम अपने शरीर को थोड़ा कष्ट भी नहीं होने दे रहे हैं, या फिर जब भूख लगी तो कुछ खा लेते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फिर व्रत का क्या मतलब बनता है। तो बहुत से ऐसे जो लोग हैं वो व्रत रख लेते हैं पर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि आपको मतलब थोड़ा, सबके शरीर की बनावट एक जैसी तो है नहीं, और सबकी भूख भी एक जैसी नहीं है। यदि आपको कुछ ज़्यादा भूख लगता है तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप 9 दिन का व्रत ना ही रखें तो उत्तम होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर कहते हैं कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। अपने आत्मा को कष्ट दे के व्रत मत रखिए। हाँ, यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा है और आप सहन शक्ति है, आप कर सकते हो, तो व्रत रखो, लेकिन आप एक नियम बना लो। एक समय होता है जिस समय आपको खाना है, इस समय आपको फलाहार लेना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में आप 2 या 3 बार से ज़्यादा आपको फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भूख लगी तो कुछ घर में पड़ा है फलाहार उठा के खा लिया। आप एक नियम बनाइए कि आप सुबह पूजा करने के बाद नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो आप मतलब जो आपका रूटीन है उस समय आप कुछ फलाहार करिए। उसके बाद लंच हुआ तो फिर डिनर के समय कुछ फलाहार कर सकते हैं। हो सके तो दिन में 3 बार से ज़्यादा कुछ ना ही ग्रहण करें। 3 बार भी बहुत होता है। व्रत में आप 2 बार ही खाएं तो उचित है। एक बार सुबह पूजा समाप्त करने के बाद उठिए, फिर चाय पानी और जो फलाहार कर सकते हैं कर लीजिए, और फिर रात्रि के समय आरती पूजा करके समाप्त करके फिर आपको उस समय जो ग्रहण करना है, फल हो या फिर बहुत लोग पूड़ी सब्जी कुट्टू के आटा वगैरह का बना के खाते हैं, तो आप उसको खा सकते हैं। परंतु दिन भर कुछ नहीं खाते रहना चाहिए। बार बार खाने की आदत व्रत के लिए तो उचित नहीं है। व्रत का मतलब तपस्या होता है, और तपस्या का मतलब होता है थोड़ा तो आपको अपने शरीर को तपाना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके व्रत रखने का कोई बहुत मतलब बनता नहीं है। सामान्य भोजन कर लीजिए फिर।
तो बहुत से लोगों की ऐसी आदत है जिनको सुबह उठते सबसे पहले चाय पीने की आदत है। तो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रयास कीजिए, मान लीजिए सामान्य दिनों में आप जैसे भी रहते हो कोई बात नहीं, परंतु व्रत के दिनों में आप प्रयास कीजिए कि आप स्नान ध्यान पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ खाए पिए। यदि हाँ मान लीजिए आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या फिर डायबिटीज़ वगैरह की समस्या है, तो आपके लिए तो व्रत उचित ही नहीं है, आप व्रत रखिए मत। और यदि रखते भी हैं तो प्रयास कीजिए कि जल्दी उठिए, स्वच्छ होकर स्नान ध्यान करके फिर उसके बाद ही कुछ खाइए। आप व्रत के दिनों में इसको मैनेज करना थोड़ा सीखिए, और नहीं तो फिर ईश्वर की जैसी आपकी मर्जी और ईश्वर आपको जैसा ज्ञान दे। पर हाँ, बात करेंगे कि नवरात्रि के दिनों में जल्दी पूजा कर लेना चाहिए ताकि चाय पानी आप जल्दी ले सकें। यदि आपको इस प्रकार की समस्या है कि आप बिना चाय के सुबह आपको दिक्कत, बहुत लोगों को होता है कि सर दर्द करने लगता है, आदत में होती है, सबके साथ यह समस्या है, तो आप प्रयास कीजिए कि नवरात्रि के दिनों में थोड़ा जल्दी उठिए और जल्दी पूजा पाठ करेंगे तो आपको जल्दी चाय पानी प्राप्त हो जाएगा। नवरात्रि का व्रत बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादातर मीठा भोजन ही करते हैं, भोजन भी नहीं, वो मीठा फलाहार समझिए। और बहुत लोग होते हैं जो सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। तो सेंधा नमक का उपयोग 9 दिन के व्रत में उचित बताया गया, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना भी शरीर को ज़्यादा कष्ट देना, मान लीजिए बर्दाश्त हो उतना ही कर पाइए। हाँ, पर श्रद्धा उतनी ही आपके अंदर रहना चाहिए। अब कुछ लोग व्रत में जब नमक का सेवन नहीं करते हैं, अगर आप नमक के बिना रहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो ही बिना नमक के रहिए। आप नवरात्रि का व्रत सिर्फ मीठा, मान लीजिए बहुत से ऐसे फलाहार हैं जो आप बिना नमक के भी बना सकते हैं। तो अगर चल सके तो नमक ना खाइए, यदि नहीं चल सकता है तो आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कोई हेल्थ इशू है, मैंने पहले ही कहा, यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप व्रत ना रखें, आप फर्स्ट और लास्ट का रखें। और यदि नहीं है तो फिर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो आप नमक का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नमक का सेवन करना भी चाहते हैं तो आप सेंधा नमक ही खाइए। यह तो सबको पता है, क्योंकि समुद्री नमक भोजन में आता है, सेंधा नमक शुद्ध माना जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं कि नवरात्रि के व्रत की शुरुआत हमेशा पूजा पाठ से ही करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माता रानी की पूजा करनी चाहिए। जब आपकी सुबह वाली पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद ही आप कुछ ग्रहण कर सकते हैं। आप सुबह के नाश्ते के समय पानी, दूध, चाय, जूस, फल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो मूँगफली, सबसे देखिए हम बता रहे हैं कि आपको ड्राई फ्रूट आप 2-4 पीस ही अगर सुबह सुबह खाते हैं ना, तो आपके अंदर वो एनर्जी बिल्ड कर देगा जितना आपको मतलब पूरे दिन चाहिए। आप कुछ कुछ उसका वो ड्राई फ्रूट से बहुत फ़ायदा होता है। तो आप सुबह प्रयास कीजिए कि आप जो फ्रूट लेते हैं उसके साथ आप ड्राई फ्रूट भी 2-4 पीस, बादाम, काजू वगैरह ले लीजिए, तो आपके अंदर जो पूरा दिन रहेगा वो एनर्जी रहेगी। बहुत से लोग होते हैं जो आलू के चिप्स वगैरह बनाकर पहले ही रख लेते हैं सेंधा नमक वाला। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आलू के चिप्स बिना नमक वाले भी बनाते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के बिना नमक वाला भी चिप्स वगैरह बना कर रखते हैं और घी में तल कर खाते हैं, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ खाया नहीं या पेट में कुछ हो रहा है। अब हम आपको बता दें कि आप सीधे लंच और डिनर के टाइम ही फलाहार ग्रहण करें, क्योंकि वो हमारे रूटीन में होता है। हम मान लीजिए सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के समय पे हमें आदत जैसी है, तो हमें कुछ लगता है कि इस टाइम हमें कुछ मिल जाता तो अच्छा होता है। तो जो आपका रोज़ का रूटीन है, आप उसे थोड़ा पहले उठिए, आप स्नान ध्यान करिए, घर की साफ़ सफाई करिए, मंदिर साफ़ करिए, माता रानी की पूजा करिए। उसके बाद आप अपने ब्रेकफास्ट के समय तक कुछ ना कुछ खा लीजिए। फिर आपको पूरा दिन, फिर आपको लंच या डिनर तक थोड़ा कम भूख लगेगा, तो फिर आप अपने लंच में कुछ हल्का फुल्का फलाहार या फिर जो बना सकती हैं बना के खा सकती हैं। उसके पश्चात आप सीधे रात्रि में, जब रात्रि का दिया बत्ती और माता रानी की आरती वगैरह हो जाए, उसके बाद आप डिनर के समय जो भोजन करती हैं, मतलब जो फलाहार करना है वो आप फलाहार कर सकती हैं। अब आप बता दें कि नवरात्रि में बहुत लोग कुट्टू का आटा, सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे आप चाहें तो पकौड़ी, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, हलवा, चीला, जो भी आप कंफर्टेबल हो बनाकर खा सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में किस तेल का उपयोग करना चाहिए, तेल खाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि तेल को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि वह कहीं गलत तेल तो नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से न जाने अनजाने में ही उनका व्रत खंडित हो जाए। और कुछ लोग तो नया रिफाइंड का पैकेट खोलकर उसी से खाना बना लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हर रिफाइंड ऑयल से व्रत का खाना नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि आप व्रत में कौन से तेल, कौन से घी का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। कई बार ऐसा होता है, देखिए, पाप और
अनजाने में हो या जाने में हो तो जाता है, व्रत खंडित अनजाने में हुआ लेकिन हुआ तो इसीलिए थोड़ी जानकारी रखकर इस कार्य को करेंगे तो ज़्यादा ही उचित होगा। अब मान लीजिए कि आप तेल या घी या देसी घी का जो घर में आप घी निकालते हैं, या फिर मूंगफली का तेल बहुत लोग कहते हैं कि शुद्ध होता है, उपयोग करते हैं। बहुत लोग रिफाइंड जैतून का तेल यूज करते हैं, बादाम का तेल बहुत लोग यूज करते हैं। अपनी अपनी क्षमता है, अपना अपना जेब खर्च है। तो इन सारे तेलों को फलाहार की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन देखिए, आप यदि व्रत के दिनों में घर के बने हुए घी को उपयोग करते हैं तो वह ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए, क्योंकि घर का बना हुआ कोई भी चीज़ शुद्ध रहता है। और मार्केट की वाले तो वही स्थिति है। मार्केट में कोई भी रिफाइंड ऑयल आप लेने जाएंगे तो वो बिना ब्रांड के रिफाइंड नहीं होता है। ब्रांड मतलब समझिए कि जो चावल का टूटा हुआ टुकड़ा रहता है उसको डालकर वह साफ़ किया गया रहता है। तो यदि चावल मान लीजिए मिक्स हो जाएगा किसी भी तेल में, या किसी प्रकार का अंश चावल के ही उसे साफ़ किया गया, तो वो शुद्ध कैसे होगा। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेल खाते हैं। तो अब उस पर क्या, अब बात करते हैं कि कौन से मसालों को आप यूज कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है। तो देखिए दोस्तों, आप व्रत में जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, अजवाइन, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्ची, हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सब चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं। इसके अलावा कि और जो मसाले होते हैं, कौन से मसाले हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे कि सब्जी कौन सी हम खा सकते हैं, कौन सी नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, व्रत में हम आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आलू उबाल कर या फिर चिप्स बनाकर, या फिर जिस प्रकार से भी आप आलू का उपयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बहुत लोग रस्से वाली सब्जी बना लेते हैं आलू टमाटर की, और उससे भी खा लेते हैं, तो उनका हो जाता है। आलू की टिक्की लोग बनाते हैं। उसके बाद कद्दू है, लौकी, वह भी आप व्रत में खा सकते हैं। लौकी के भी बहुत से व्यंजन बनते हैं, सब्जी बनती है, हलवा बनता है, खीर बनती है। इसके अलावा अरबी भी हम व्रत में खा सकते हैं। जिमीकंद, जिसे ओल भी गाँव में बोलते हैं, ओल भी खा सकते हैं। शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं, वो भी खा सकते हैं। गाजर, कच्चा केला, कच्चा पपीता, खीरा, सिंघाड़ा, ककड़ी, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, ये सब सब्जियां हम व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे फल की। तो व्रत में आप जो भी मौसमी फल प्राप्त होते हैं उन फल को आप खा सकते हैं फलाहार के रूप में, जैसे सेब, अनार, केला, अमरूद, संतरा, पपीता, खरबूजा, तरबूजा, आम, जो भी आपको प्राप्त हो जाए, जो भी आपकी यथाशक्ति हो, आप उसे खा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि व्रत में ज़्यादा खट्टे फल को ग्रहण ना करें, क्योंकि खट्टा फल व्रत में खाना अच्छा नहीं होता है। अब बात करेंगे दूध और डेयरी के प्रोडक्ट का, जैसे दूध है, दही है, लस्सी, घी, मक्खन, पनीर, खोया, ये सब भी हम व्रत में खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में आप चौलाई का साग भी खा सकते हैं, परंतु बहुत जगह इसको नहीं खाने की प्रथा है। चौलाई के साग जैसे और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मतलब व्रत में खा सकते हैं। तो ऐसा यदि आप सही समय से और सही चीज़ का उपयोग करते हैं ना, तो आपको कष्ट ही नहीं होगा कि आप 9 दिन का व्रत हैं। और वैसे भी ये नवरात्रि के 9 दिन ना, कहते हैं कि माता जगदम्बा की शक्ति इतनी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कब 9 दिन बीत गए। दिन भर पूजा पाठ, साफ सफाई, मंत्र इत्यादि, और सुशाम की पूजा फिर अलग से, तो आपको पूरा दिन इसी में निकल जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो समा के चावल की खिचड़ी, पुलाव या खीर बनाकर खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि देखिए, आप चावल किसी भी प्रकार का हो, उसे यदि दूर ही रहे तो बढ़िया है। इसके अलावा आप खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत खट्टे रहते हैं, तो कोशिश कीजिए क्या उन चीज़ों को आप ना खाइए। नींबू, देखिए हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि यदि आप नींबू का उपयोग करते हैं नवरात्रि के दिनों में, तो आप उसे काटिए बिल्कुल नहीं। आप या तो पहले ही नवरात्रि के पहले ही तैयारी कर लीजिए, काट के रख लीजिए, या फिर रस निकाल के रख लीजिए, लेकिन नवरात्रि में नींबू नहीं काटना चाहिए। साबूदाना है, साबूदाने का भी उपयोग आप कर सकते हैं नवरात्रि में। अब बात करेंगे जिन्हें
जो चीज़ें हैं कि जिन्हें व्रत में नहीं खाना चाहिए, जिन्हें खाने से व्रत खंडित हो जाता है। तो ध्यान रखें कि व्रत के दौरान ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए और साथ ही अनाज वाली चीज़ों से भी दूर रहिए। व्रत में बिल्कुल भी अनाज वाली चीज़ों को जो आप फलाहार बनाते हैं वह बिल्कुल साफ़ और शुद्ध रूप से बनाइए, क्योंकि सब एक ही में मिक्स हो जाएगा, फिर इधर का छुआछुई से होगा तो आपको बहुत उसका कुछ लाभ तो नहीं होगा और इससे आपका व्रत खंडित होने का भी डर रहेगा। अब अनाज जो जैसे आते हैं कि दाल, गेहूँ, चावल, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, मटर, छोला, राजमा, आइसक्रीम, इन सब की चीज़ें को आप वर्जित करिए। और देखिए बनी बनाई चीज़ें जो मार्केट से आती हैं ना, उन चीज़ों से दूर ही रहिए 9 दिन, क्योंकि वह भले कितना भी बोल के देते हैं कि शुद्ध है, परंतु शुद्ध कितना रहता है यह आप भी जानते हैं। इसमें आप दाना, खटाई और ये सरसों वगैरह चाहे गरम मसालों का उपयोग नहीं करना चाहिए व्रत में। सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, नमक खाना है तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। और तामसिक चीज़ों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी है, तो लगभग सब जानते हैं कि मांस, मदिरा और नशे वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। वरना यदि आप व्रत रखते हैं और गुटखा खा लिए तो फिर व्रत रखने का क्या मतलब, आपका तो वैसे ही खंडित होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को अगर यदि आप फर्स्ट या लास्ट रहते हैं तो भी प्रयास करिए कि एक दिन भी मतलब बच जाए। जिन भी चीज़ों से दुर्गंध आती है उन सब चीज़ों को तामसिक ही बताया गया है, तो उन सब चीज़ों से दूर रहिए। जैसे प्याज, लहसुन, मूली इत्यादि वो सब तो आदमी नवरात्रि में बनाता भी नहीं है, खाने की तो दूर बात है। और बाकी जो भी सब्जियां हैं उन सबको भी आप नहीं, जैसे कि मान लीजिए मशरूम हुआ, बैगन हुआ, तुरई वरई, ये सब जो भी सब्जी हम डेली रूटीन में खाते हैं वह सब सब्जियां व्रत के लिए वर्जित बताई गई हैं। नवरात्रि में नींबू भी नहीं खाना चाहिए, परंतु मैंने बोला ना कि यदि आपको मान लीजिए बहुत लोग को ऐसा होता है कि नींबू पानी पीने की आदत हो जाती है थोड़ा एनर्जी के लिए शरीर में, तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप पहले से ही उसका रस निकाल के रखिए या फिर काट कर रखिए। नवरात्रि में ना काटें तो बेहतर है, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता है। पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाइए, खाने पीने की चीज़ों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करिए। इससे माता दुर्गा आपके व्रत और पूजा से प्रसन्न होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों यह थी व्रत की जानकारी, व्रत से जुड़ी हुई जानकारी कि इसमें हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल दूर रहनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि ज्ञानवर्धक लगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। जय माता दी, राधे राधे।